पुत्री, उठो पुत्री, आंखें खोलो। ये जगह कौन सी है और आप कौन है? पुत्री, ये वो जगह है जहाँ मानव अपने जीवन का सफर खत्म करके आते हैं, जिसे स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग? जी हाँ, स्वर्ग। पुत्री, मैं वो हूँ जिसे संसार न जाने कितने नामों से पुकारता है। कभी ईश्वर, कभी भगवान, कभी गॉड, न जाने कितने नाम हैं मेरे इस संसार में। पुत्री, तुम कौन हो और इस स्थिति में? प्रभु, आप तो जगत पिता हो, आपको तो सब मालूम है, फिर ये प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? खैर, अगर आप मुझसे ही सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। प्रभु, मैं एक गरीब पिता के आंगन की एक नाजुक सी कली थी। उन्होंने अपने साये में बड़े प्यार से पाला था मुझे, लेकिन वक्त का ऐसा चक्र चला कि सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, चूड़ी, मेहंदी, ये सब मेरी पहचान बन गई। लेकिन मैं अपने पिता का आंगन छोड़ के अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। उनके सुख में उनका साया बनना चाहती थी और उनके दुख में उनकी ढाल। लेकिन मैं समाज की उस परंपरा को भूल गई, जिसकी वजह से न जाने कितनी लड़कियों के जीवन का अंत हो गया। और उस परंपरा का नाम है दहेज। हाँ प्रभु, दहेज। इसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरे पिता ने मेरी शादी के बहुत सपने देखे थे, पर उन्हें क्या पता था कि उन्हें ये सपने पूरे करने के लिए अपना सब कुछ बेचना पड़ेगा। हाँ प्रभु, उन्होंने जिंदगी भर जो भी कमाया, जितनी भी मेहनत से कमाया, सब बेच दिया। मेहनत की कमाई से उन्होंने घर बनाया था, मेरी शादी के लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया। जब फिर भी दहेज पूरा नहीं हुआ तो जितनी भी जमीनें थी सब बेच दी। इसके बावजूद भी उन लालचियों का मन नहीं भरा, तो वो बार बार मेरे पिताजी को दहेज के लिए बोलते थे। मेरे पिताजी ने हर वो कोशिश करी कि उनका दहेज पूरा हो जाए, लेकिन जब दहेज नहीं दे पाए तो उन्होंने मुझ पे जुल्म करने शुरू कर दिए। मैंने सुना था कि बहू घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन उन्होंने तो मुझ पे इतने जुल्म करे। जिस इंसान के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ के आई थी, उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। उसने भी अपने घर वालों के साथ मिलके मुझे फांसी पे चढ़ा दिया। मैं चीखती रही, मैं चिल्लाती रही, मैं रोती रही, मैं भीख मांगती रही कि मुझे छोड़ दो, मत करो मेरे साथ ऐसा। पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। क्या दहेज इतनी बड़ी चीज है कि तुम रिश्तों को भी भूल जाओ? क्या मैं किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती? मैं पत्नी थी उसकी, वो साथ दे सकता था मेरा, पर उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर इतनी बेरहमी से मार दिया मुझे। मेरे पिताजी पे क्या गुजर रही होगी वहाँ पे, मेरे घर वालों पे क्या गुजर रही होगी, वो कैसे जिएंगे वहाँ पे मेरे बिना? प्रभु, आप उदास क्यों हो रहे हो? नहीं, उदास नहीं, आंखें नम हो गई थी। प्रभु, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं पूछूं? प्रश्न पूछो पुत्री। जब आपने ये संसार बनाया तो स्त्री और पुरुष को एक समान क्यों नहीं बनाया? क्यों हम स्त्रियों को हर कदम पे इम्तिहान देने पड़ते हैं? क्यों हमारे साथ इतना जुल्म होता है? क्यों हमें कोई नहीं समझता? दहेज के लिए
हमारे हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरती और हमें मार दिया जाता है। हम पे हर वक्त जुल्म करे जाते हो। क्यों प्रभु, क्यों इतना जुल्म, क्यों? कब तक ऐसा चलेगा? कब तक हम स्त्रियां हमेशा ऐसे दहेज का शिकार बनती रहेंगी? कब तक हम पे ऐसे जुल्म होता रहेगा? जिस तरह संसार में हर एक चीज का अंत होते आया है और होता रहा है, ठीक उसी तरह इस प्रथा का एक दिन अंत होगा। लेकिन उससे पहले मानव को एक चीज समझना होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। दोनों ही सुख और दुख में एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि दोनों ही मेरे अंश हैं। और तब जाकर इस प्रथा का अंत होगा और उस दिन इस जगत का कल्याण होगा।